बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ बेनिफिट्स टू इंडिया। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट्स बेनिफिट्स टू इंडिया, इस पे आप बात करेंगे। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट्स एग्रीमेंट विल बी बेनिफिशियल फॉर द वर्ल्ड एज ए होल। पूरी दुनिया के लिए ये फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान जैसे ममालिक जो हैं कैन गिव ए लॉट फ्रॉम द एग्रीमेंट, वो बहुत सारा इसमें गेन कर सकते हैं। हिंदुस्तान जैसे ममालिक इस एग्रीमेंट से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, कुछ गेन कर सकते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज थर्ड पिलर इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं उसमें इसको थर्ड पिलर, तीसरा सितून के तौर पर इसको जाना जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। सम इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स इमर्जिंग फ्रॉम द एग्रीमेंट और गिवन बिलो। कुछ अहम जो बेनिफिट्स हैं वो नीचे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला है ड्यू टू रिडक्शन इन टैरिफ barriers, there will be development of trading environment leading to dynamicism। रिडक्शन जो है, कमी जो है, टैरिफ्स बैरियर्स जो थे पहले ट्रेड में, उसको उसमें रिडक्शन की गई, उससे कम किया गया। अब जो है, अब ट्रेडिंग एनवायरनमेंट जो है उसमें अब डेवलपमेंट हो जाएगी। जो पहले जो था उसके मुकाबले में अब इसमें ट्रेड में जो है इस टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म करने से ट्रेड जो है, इसकी एनवायरनमेंट जो है, इसकी डेवलपमेंट जो है बेहतरी आ जाएगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कंट्रीज लाइक इंडिया विल बी हेल्प्ड इन देयर लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो हिंदुस्तान जैसे ममालिक जो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी अब अपनाई हुई है, इनको काफ़ी हद तक अब इन्हें हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी ड्यू टू इंक्रीज इन मार्केट एक्सेस। अब मार्केट अपॉर्चुनिटीज जो हैं अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इसको काफ़ी मदद मिलेगी। हिंदुस्तान जैसे ममालिक इसको काफ़ी मदद मिलेगी। अब जो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी इसने अपनाई है, इसको लेकर अब इसको काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी मौके फराहम होंगे अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दिस वाज द सेकंड पॉइंट। Third point is, it is estimated that world income from trade liberalization, जो estimate किया गया कि इसमें जो इनकम है, वर्ल्ड इनकम इस ट्रेड लिबरलाइजेशन की वजह से could increase from $110 billion to $510 billion annually। तो सालाना जो है, जो पहले 110 बिलियन डॉलर जो था इसमें ट्रेड जो होता था, अब इसमें इंक्रीज हुआ है। अब ये डॉलर 510 तक पहुंचा है सालाना, एनुअली सालाना। तो ये दिस वाज द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है विल स्ट्रेंथन द ट्रेड रिलेशंस। ये मजबूत करेगा ट्रेड रिलेशंस किसके साथ? एमंग मेंबर कंट्री, जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके आपस में जो रिश्ते हैं, ट्रेड के रिश्ते जो हैं वो मजबूत हो जाएगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट विल लीड टू ए न्यू ट्रेड ऑर्डर। ये एक नया ट्रेड ऑर्डर जो है उसकी तरफ इसको ले जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया विल गेन इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन इंडिया विल गेन ड्यू टू लो ड्यूटीज ऑन रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स एंड कैपिटल गुड्स। जो लो ड्यूटीज हैं, मींस टैक्सेस में जो कमी है, किस में? रॉ मटेरियल में, कंपोनेंट्स में एंड कैपिटल गुड्स में। इसकी वजह से हिंदुस्तान जो है वो इन द लॉन्ग रन इसमें काफ़ी गेन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ट्रिप TRIP as TRIPS are not going to harm India and other developing countries because of providing safeguards। इसमें safeguards, इसमें सिक्योरिटी का ख्याल भी रखा गया है। इस तरह से हिंदुस्तान को इससे कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा।
नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया बीइंग फाउंडर मेंबर ऑफ कंट्री, हिंदुस्तान बुनियादी इसमें एक मुल्क है, बुनियादी एक कंट्री है, हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टू एसेट इटसेल्फ इन द मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। इस काउंसिल में जो इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल है, इस पे हिंदुस्तान जो है इसमें इसका बेसिक मेंबर है और इसने पहले ही इसमें अपना काम शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट विल एम्फेसिस लिंकेजेस बिटवीन ट्रेड पॉलिसीज। ये एग्रीमेंट जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, इसके जो हवाले से जो एग्रीमेंट किया, इस पे जोर दिया गया कि आपस में लिंक रखा जाए, लिंकेज रखा जाए ट्रेड पॉलिसीज, एनवायरनमेंट के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, इसके जो मेम्बरान ममालिक हैं, वो आपस में राबता रखेंगे रिगार्डिंग द ट्रेड पॉलिसीज़, एनवायरनमेंट पॉलिसीज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। इट वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके जो बेनिफिट्स हैं, इट्स बेनिफिट्स टू इंडिया, हिंदुस्तान को कौन कौन से फ़ायदे इससे हासिल हुए। तो WTO के माने हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।